हमारे देश में जितने भी बड़े से बड़े योद्धा रहा, जितने भी पहलवान रहे, उनमें ज्यादातर सब शाकाहारी थे। वो चाहे शरीर की ताकत के हो या फिर दिमाग से जीनियस हो, सब शाकाहारी थे और सब ने शाकाहारी रहने का उपदेश दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के लोग मांस खाने लग गए, बहुत सारे लोग नॉनवेज की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि ना तो हमारे देश में कभी खाने पीने की कमी थी और ना अभी भी है। जितनी फसलें, जितनी तरह के अनाज मसाले हमारे यहाँ मिलते हैं, वो शायद ही कहीं पे मिले। मेरा ये वीडियो बनाने के मकसद बहुत से हैं। ये बात है 1 महीने पहले की। मेरे दोस्त का जब एक्सीडेंट हुआ और जब वो बेड रेस्ट पे था तो उसको ये फील हो रहा था कि वो धीरे धीरे कमजोर सा हो रहा है। तो जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर था एलोपैथिक का, और उस मूर्ख डॉक्टर ने उसको सलाह दी कि बेटा अब आप अंडे और चिकन खाना शुरू कर दो क्योंकि आपका शरीर कमजोर हो चुका है। और वो था शाकाहारी और फिर वो नॉनवेज की कैटेगरी में आ गया बिल्कुल आराम से, क्योंकि डॉक्टर की बात माननी पड़ती है भाई। जब मैंने उससे पूछा कि भाई कमजोरी आ गई ठीक है, लेकिन इसमें नॉनवेज खाना है वो कहाँ पे लिखा है, तो उसने बताया कि भाई डॉक्टर ने अंडा और मांस खाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है और मेरी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है। तो मैंने उसको बोला कि भाई प्रोटीन तो दालों में भी होता है, 1 प्लेट दाल की खा और पूरे दिन का प्रोटीन पूरा हो जाएगा, एक बार का छोड़, दूध पी, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। तो वो चुप हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो खुद सोचो कि ये डॉक्टर अच्छे से अच्छे भले आदमी को नॉनवेज की कैटेगरी में कितनी आसानी से ले आते हैं। और जब मैंने पता किया कि ये चक्कर क्या है, डॉक्टर नॉनवेज खाने को क्यों बोलता है सबको, तो पता चला ये सभी डॉक्टर यूरोप से ट्रेनिंग लेते हैं, यूरोप की पढ़ाई करते हैं। और यूरोप में इतनी फसलें होती नहीं, वहां तो अंडा मांस ज्यादातर यही होता है ना, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ही नहीं है। वो क्या करेंगे, उनको तो प्रोटीन के लिए यही खाना पड़ता है, अंडा खा लिया, मांस खा लिया। लेकिन हमारे यहाँ प्रोटीन के इतने सारे सोर्स है कि मैं गिनवा भी नहीं सकता। इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा, बेहतरीन बॉडी बनाने के लिए क्या सही है और हमको वेज अपनाना चाहिए या फिर नॉन वेज, अच्छा जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, और प्रूफ के साथ बताऊंगा। इतिहास गवाह है नॉनवेज हमेशा मजबूरी में खाया गया, लेकिन जब ये टेस्ट में बदला तब प्रॉब्लम आ गई, जब आप टेस्ट के लिए खाने लग गए। देखो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है नॉनवेज वालों से, क्योंकि ये बात तो साफ हो जाती है जिस देश में खाने पीने के आहारों की कमी ना हो वहां के लोग भी नॉनवेज खाने लग जाए, ये तो मूर्खता की बात है, सीधी सी सिंपल सी बात है। मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से, उन ट्रेनर से जो कि लोगों को ये बोलते हैं कि बेटा अच्छी बॉडी बनानी है तो अंडा खाना शुरू कर, मांस खाना शुरू कर, हफ्ते में 2 दिन चिकन खाया कर। उनके डाइट चार्ट में भी अंडा मांस होता ही होता है। किसी खिलाड़ी को बोल दिया जाता है कि अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप नॉनवेज नहीं खा रहे, तो भाई नॉनवेज खाकर देखो, मतलब उसको डिमोटिवेट कर दिया जाता है। यार आप लोग ये प्रोटीन के चक्कर में ही रहते हो ना, लेकिन क्या आप ये बात जानते हो जितना प्रोटीन का सोर्स वेज के पास है वो नॉनवेज के पास नहीं। चलो आओ प्रूफ देता हूं। 1-2 अंडे में, 2 अंडों में मान लो 2 अंडों में 10 ग्राम प्रोटीन होता है, राइट, और 100 ग्राम फिश में 22 ग्राम प्रोटीन होता है। और ये देखो 100 ग्राम मूंग दाल में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर यकीन नहीं होता ना तो सर्च कर सकते हो 100 ग्राम मूंग दाल में कितना प्रोटीन होता है। और अब कुछ इंटेलिजेंट लोग ये बोलेंगे कि भाई चने में हाई क्वालिटी का प्रोटीन नहीं होता, दालों में हाई क्वालिटी का प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि ये बॉडी बिल्डर इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी अफवाह फैला रखी है कि वेज फूड जो होते हैं उनमें पूरे अमीनो एसिड नहीं होते, जिनकी वजह से प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाता। तुम्हारा कहने का मतलब यह है ना कि प्रोटीन सिर्फ नॉनवेज से ही आ सकता है। तो चलो सबसे पहले तो तुम्हारा वहम दूर करता हूं। अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी द गेम चेंजर्स के नाम से। विराट कोहली जो है वो ना तो अंडा लेते हैं ना ही नॉनवेज लेते हैं, यहां तक कि कोई मिल्क प्रोडक्ट तक नहीं लेते। और शायद जितना जिम वो करते हैं, जितना वर्कआउट वो करते हैं, शायद ही हम लोग करते होंगे, और उनकी फिटनेस में भी कोई कमी नहीं है। देखो सच्चाई ये है कि 8 अमीनो एसिड होते हैं बेसिकली, ये चीज है सुनने की, ध्यान से सुनो। 8 अमीनो एसिड होते हैं, वो होने चाहिए एक प्रोटीन में, तब जाके प्रोटीन पूरा होता है। और वो जरूरी नहीं है कि 8 एक में ही हो, वो कंबाइन करके भी बन सकते हैं। देखो अगर आप 50 ग्राम मूंग दाल लेते हो और 50 ग्राम चना लेते हो और इनको मिक्स करके खाते हो तो आपके अमीनो एसिड पूरे हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं, दैट्स इट। इसका मतलब जितना प्रोटीन आपके चने में और दाल में होगा वो आपको पूरे का पूरा मिलेगा, क्योंकि अब आप मिक्स करके खा रहे हो। ऐसी अलग अलग दालों को मिक्स करके खाओ तब भी प्रोटीन पूरे का पूरा मिलेगा। और उसके बाद भी अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन ना मिले, आपको लगे कि यार ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हम दाल को कुकर में बनाते हैं, ये है सबसे बड़ा कारण। मैं हर बार बोलता हूं कि इस कुकर को घर से फेंक दो, इसमें सब्जी पकती नहीं है बल्कि उबलती है।
सच्चाई पता है क्या है, ये एक साजिश है। दाल में तो प्रोटीन पूरा है, लेकिन जिसमें दाल आप बनाते हो वो चीज खतरनाक है, मतलब कुकर। इसलिए हमको दाल से प्रोटीन नहीं मिलता और फिर हम सोचते हैं कि यार दाल में तो प्रोटीन है ही नहीं, और फिर हम इधर उधर दूसरी चीजें खाने में लग जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए पूरा प्रोसेस, और ये बात भी समझ गए कि जितना प्रोटीन आपको शाकाहारी में मिलेगा इतना कहीं नहीं मिलता। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ने 50 साल तक इस चीज पर शोध किया कि शाकाहारी जीवन अच्छा या मांसाहारी जीवन अच्छा, और वो सब वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि शाकाहारी जीवन जीने वाला व्यक्ति सबसे स्वस्थ रहता है। एग्जाम्पल, अगर एक शाकाहारी आदमी को 23 साल में अगर कैंसर होगा तो मांसाहारी को 1 साल में ही हो जाएगा। अब यह समझ सकते हो कि इन दोनों में कितनी तुलना है। मांसाहारी आदमी को बीमारियां लगने का सबसे ज्यादा खतरा है, और एक सबसे बड़ा और भयंकर सच कि मांसाहारी आदमी की आयु बहुत कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती शाकाहारी के मुकाबले। तो भाई ये तो थे वो वहम और वो जानकारी जो कि मैंने आपको समझा दी, और वो भी प्रूफ के साथ। बाकी साइंस भी यही मानती है, बाकी आपकी मर्जी है, वेज अपनाओ या नॉन वेज अपनाओ। मेरा काम था आपको बताना। ऐसी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा। चैनल को सपोर्ट करो, नए हो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।